श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन नामक पुस्तिका में से हम लोगों ने पत्र रत्न 16 कल हम लोग इसको श्रवण कर रहे थे, जिसके अंतर्गत श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने हम लोगों को शास्त्रों का सार जो है वो बतलाया कि जीव के पूर्व कर्मों से ही उसका स्वभाव गठित होता है। स्वभाव अच्छा हो अथवा बुरा, कोई अनायासी उसका संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। साधक गण साधु, शास्त्र और श्री गुरु के वचनों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं। ये वाला हम लोगों ने कल श्रवण करना प्रारंभ किया था। जीव के पूर्व कर्मों से ही उसका स्वभाव गठित होता है, और जो भी स्वभाव किसी का हो, यदि वो उसको परिवर्तित करना चाहता है, पुराने वाले को त्यागना चाहता है, नए वाले को लेना चाहता है, तो ये संभव पर है। इस जगत में जैसा भी हम संग करेंगे उसके अनुरूप हमारा जो स्वभाव है वो क्रमशः परिवर्तित होता जाएगा। एक साथ में नहीं भी हो सकता, किंतु परिवर्तित होता है, ये निश्चित है। इसलिए स्वभाव अच्छा हो अथवा बुरा, अनायास उसका संपूर्ण रूप से कोई भी त्याग नहीं कर सकता। अच्छा स्वभाव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे स्वभाव में जहाँ कोई कमी हो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे विचार वाले लोगों के साथ में सत्संग जहाँ पर मिले वहाँ पर क्या करना चाहिए? उस संग का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं अच्छे लोगों का संग करूँगा तो मेरे स्वभाव में अच्छाई आएगी। अगर मैं बुरे लोगों का संग करूँगा मेरे स्वभाव में बुराई आएगी। तो इसीलिए जो साधक है, साधक मतलब यहाँ पर भक्ति का साधक, भगवान की भक्ति करना चाहता है जो व्यक्ति, ऐसे वाला जो साधक है वो क्या करेगा? साधु, शास्त्र और गुरु के वचनों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करेगा। अर्थात उसका मन भले ही जो कुछ भी क्यों न चाहता हो, स्वभाव वशता वो उस वस्तु को नियंत्रित करेगा। अर्थात अपने स्वभाव, अपने मन के अनुसार चीजें नहीं करके वो साधु, शास्त्र और गुरु के वचन अनुरूप नियंत्रण करेगा, उसके अनुसार अपना जो है काम करेगा। स्वेच्छाचारिता भजन में बाधाएं उत्पन्न करती है। ये शब्द भी बहुत बार आ रहा है, स्वेच्छाचारिता। तो अब इसमें भी यही बोल रहे हैं, स्वेच्छाचारिता भजन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब हम निष्कपट रूप से अपने आराध्य श्री हरि की सेवा करने के लिए उत्सुक होंगे, तब वे स्वयं ही अपनी सेवा का सब प्रकार से सुयोग सुविधा प्रदान करेंगे। कह रहे हैं कि जब हम निष्कपट रूप से अपने आराध्य श्री हरि की सेवा करने के लिए उत्सुक होंगे। अभी हम लोग सब समय के लिए भगवान की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते। उत्सुक रहना क्या होता है? उत्सुकता क्या होता है? उत्सुकता मतलब तत्परता, और कुछ अर्थ उत्सुकता ललायित। यहाँ पर ललायित वाले उसमें जाएगा, तत्पर वाले में उसमें भी जा रहा है। जब हमारे को इच्छा होएगी, मन में लालसा उत्पन्न हो गई, ललायित अगर हम हो गए, तत्पर अगर हम होना चाहते हैं, इसका नाम हो गया उत्सुकता। जब हमारे में श्री हरि की सेवा करने के लिए जब हम उत्सुक हो जाएंगे निष्कपट रूप से, अभी तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैं सेवा करना तो चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ,
किंतु उत्सुकता नहीं होने तक केवल मात्र कुछ कुछ भावना कभी कभी किसी चीज के लिए होने पर वो अलग बात है। और यदि निष्कपट रूप से, केवल कहने के लिए नहीं, निष्कपट रूप से यदि सेवा के लिए उत्सुक होंगे हम लोग, तब श्री कृष्ण ही अपनी सेवा का सब प्रकार से सुयोग और सुविधा प्रदान करते हैं, अर्थात सब प्रकार की वस्तुओं को ला करके उपस्थित कर देते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद जी को अपनी आप से गोपाल देव ने क्या कहा कि मैं तुमसे सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। अपनी आप से बोला। मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। ये कहाँ पर हुआ था? गिरिराज गोवर्धन में, गोविंद कुंड के एकदम पास में। माधवेंद्र पुरी पाद जी वहाँ पर बैठे हुए थे और वहीं पर ही भिक्षा करने के लिए कहीं पर गए नहीं। अयाचित वृत्ति ले रखी कि मांगना नहीं है किसी से, भिक्षा करनी ही नहीं है। अयाचित वृत्ति अपनी आप से, अयाचित मतलब बिना मांगे, याचना किए यदि कुछ अपनी आप से मिल जाए तो उसको उसमें से दूध ग्रहण कर लेते हैं, और तो कोई वस्तु लेते नहीं। दूध नहीं मिले अगर सारा दिन तो उपवास कर लेते हैं। अयाचित वृत्ति अर्थात ऐसा व्रत ले लिया जीवन में, मांग के लेना नहीं, मांग करके लेना ही नहीं, ऐसा नियम ले लिया। अपनी आप से जो मिलेगा दूध वो मैं ले लूंगा। तो एक दिन कुछ नहीं लिया, सुबह से संध्या तक वहीं पर ही अपने आप से एक बालक जो है आकर के उनको दूध लोटे में ला करके दे गया और क्या कहने लगा कि आप ये दूध पी लेना, और मैं तो अभी जा रहा हूँ अपने बंधुओं के साथ खेलने के लिए, बाद में आपसे ये लोटा मैं आके ले जाऊंगा। दूध तो पी लिया और ऐसा वाला स्वाद जीवन में कभी पहले दूध का आया नहीं था। आज जिस प्रकार का बहुत अच्छा स्वाद आया, और वो बालक जो है उसकी छवि बार बार मन में आती है। उसके वचन जो हैं वो भी बड़े मधुर पुनः पुनः कान में झंकार देते हैं। इसीलिए उसके विषय में मन जब बार बार जा रहा था तब मन में चिंता करने लगे कि मेरा तो ऐसा किसी के प्रति होता नहीं है, इसके प्रति इतना अधिक बार बार भावना जो है मन में क्यों आ रही है। वहीं बैठे बैठे थोड़ी सी तंद्रा लगी। तंद्रा मतलब आधी नींद और आधा जगे हुए, पूरी नींद नहीं है, तंद्रा लग गई। उस तंद्रा में ही वही बालक आकर के उनको क्या कहने लगा कि मेरा नाम गोपाल, मैं वज्रनाथ के द्वारा स्थापित, मैं ये निकट में ही कुंज में एक स्थान पर मिट्टी के भीतर में दबा हुआ हूँ। मेरे सेवकों ने, पहले जो सेवक थे उन्होंने मल्लेच्छों के भय से मेरे को मिट्टी के भीतर में, कुंज के भीतर में छिपा दिया था। आप अभी आकर के मेरे को वहां से निकालो और मेरी सेवा करो। मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, कबे माधव आसी मोरे करीबे सेवन, कब माधवेंद्र पुरी यहाँ गोवर्धन में आएंगे और कब मेरी सेवा करेंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तो इसी कथा के माध्यम से बताया कि भगवान जो हैं वो सेवा ग्रहण यदि करते हैं, इसका अर्थ क्या है, किससे सेवा ग्रहण करते हैं? जिसके मन में ये अभिलाषा होती है निष्कपट रूप में कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए व्यवस्था कौन करता है? फिर भगवान ही व्यवस्था कर देते हैं। इसी बात को यहाँ पर बता दिया कि जब हम निष्कपट रूप से अपने आराध्य, अभी हमारे स्वभाव कैसे हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार है, इसलिए हम लोग कुछ कुछ और चाहते रहते हैं। हम निष्कपट रूप से भगवान की सेवा नहीं चाहते। अभी हम भगवान के साथ संबंध चाहते हैं, किंतु थोड़ी देरी का, अथवा कुछ कुछ संबंध वास्तविक रूप में थोड़ा ना चाहते। हमारा स्वभाव आड़े आता है, हमारा स्वभाव हमें कुछ कुछ और चीजों में लिप्त करता है। किंतु जब यही स्वभाव
साधु का, गुरु का, शास्त्र का संग करते करते इस प्रकार की वृत्ति को धारण करता है कि मेरे को भगवान का संग, भगवान की सेवा की कामना है। जब वो उस प्रकार की कामना करने लगता है तब क्या हो जाता है, तब मन में निष्कपट रूप में आराध्य श्री हरि की सेवा करने के लिए भावनाएं आती हैं। उस समय भगवान ही स्वयं ही क्या कर देते हैं, अपनी सेवा का सब प्रकार से सुविधा कर देते हैं, सुयोग बना देते हैं। ऐसा सुयोग बना देते कि आप सेवा कर पाएंगे और वो सेवा ग्रहण करेंगे। अब इसके बाद में एक और बात उन्होंने प्रारंभ की अपने आश्रित व्यक्ति को बतलानी कि उनकी इच्छा से ही तुम हैदराबाद मठ गए हो। उनकी इच्छा से मतलब श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की इच्छा से ही तुम हैदराबाद मठ गए हो और वहां सेवा कर रहे हो। अर्थात उनका ये वाला भक्त जो है, शिष्य जो है, ये कहाँ रहते हैं, हैदराबाद में। हैदराबाद मठ में सेवा करते हैं। श्री चैतन्य गौड़िया मठ का एक ब्रांच है हैदराबाद में, तो वहीं पर ही वो सेवा करते होंगे। तो उनको क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की इच्छा से ही तुम हैदराबाद मठ गए हो। हमने पहले ऊपर भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया था कि श्री कृष्ण के रियल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ही हम लोगों का क्या होता है, कृष्ण की सेवा संपादित होती है। उसमें पूरा जो पहला वाला पैराग्राफ पढ़ा था उसमें आया था कि जिन्होंने अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित किया है, वह लोग बहुत सुकृतिशाली हैं। वे लोग श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करने की चेष्टा किया करते हैं। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कैसे पता चलती है श्री कृष्ण की इच्छा, इसको हमने कैसे सुना था कि जो गुरुपाद पद्म कह देते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण की बातों को, उनकी इच्छा को हमें बता देते हैं, हम उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी से क्या पता चलता है कि उनके भक्त के माध्यम से हम लोगों को श्री कृष्ण के भक्त के माध्यम से ही पता चलता है कि कृष्ण की इच्छा क्या है और हम उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यद्यपि भेजा किसने है उनको हैदराबाद मठ में, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने बाहरी रूप में देखने में इस जगत के अनुसार किसने भेज दिया उनको, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कि आप हैदराबाद में मठ में जाओ, वहीं पर रहो, वहीं पर सेवा करो। और वही श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी अभी क्या कह रहे हैं कि उनकी इच्छा से ही तुम हैदराबाद मठ गए हो। किसकी इच्छा से, श्री कृष्ण की इच्छा से ही तुम हैदराबाद मठ में गए हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण का साक्षात आदेश हो अथवा गुरुपाद पद्म का साक्षात आदेश हो, वो दोनों ही एक ही कहलाते। क्यों? क्योंकि साधक के साथ में कृष्ण वार्तालाप जो करते हैं वो किस के माध्यम से करते हैं, गुरुपाद पद्म के माध्यम से। गुरुपाद पद्म का मुख जो है उसमें जो शब्द आते हैं वो शब्द कैसे वाले हैं, भगवान के ही शब्द, वो भगवान के शब्द को ही बोलते हैं। तो इसीलिए कह दिया इस बात को कि उनकी इच्छा से ही तुम हैदराबाद मठ गए हो और वहां सेवा कर रहे हो। जैसे पहले उन्होंने कहा था, जहां पर रहकर उन श्री कृष्ण की सेवा संपादित होती है, जहां कहीं रह करके कृष्ण की सेवा जो संपादित होती है, भक्त अति उल्लास पूर्वक वहां अवस्थान करते हैं। तो इसीलिए आप हैदराबाद मठ गए हो उनकी इच्छा से और वहीं आप सेवा कर रहे हो, अर्थात आप अत्यंत उल्लास पूर्वक ही वहां पर सेवा करना। भगवान की इच्छा के बिना कोई कहीं पर नहीं जा सकता, कोई कहीं पर नहीं रह सकता। अभी आगे बोल रहे हैं, तुम सभी मेरे अत्यंत प्रिय हो। अपने आश्रित जन को, अपने शिष्य को क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे कौन हो, अत्यंत प्रिय हो। तुम सभी मेरे अत्यंत प्रिय हो। प्रिय जन के निकट रहने पर प्रिय जन को सुख का अनुभव होता है। अगर प्रिय जन के साथ रहने के लिए सुयोग मिलता है तो उससे क्या होता है,
सुख होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। सभी लोग किसके साथ रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं? अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ में, जहाँ पर प्रेम मिलता है, जहाँ पर प्रेम हो वहीं पर व्यक्ति रहना चाहता है। तो इसलिए प्रियजन के निकट रहने पर प्रियजन को सुख का अनुभव होता है। पहले क्या कहा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, और फिर तुम्हारे साथ रहने पर मुझे क्या होगा, आनंद होगा। मैं तुम्हारे साथ रह पाऊं या तुम मेरे साथ रह पाओ, तो वही सुख आनंद की बात होएगी। किंतु महाप्रभु की सेवा के लिए मुझे प्रियजन के निकट अवस्थान का सुख भी त्याग करना पड़ा है। महाप्रभु की सेवा के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रियजन का, जो प्रियजन के साथ रहने वाला जो सुख, उसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। किसके लिए? महाप्रभु की सेवा के लिए। प्रियजन के निकट अवस्थान का सुख भी, जो उनके निकट रहने पर सुख का अनुभव होता है, उसको भी क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। किसके लिए? महाप्रभु की सेवा के लिए। तुम लोग बहुत दूर अवस्थान करते हुए मेरे ही आराध्य श्री गुरु गौरांग की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहे हो। यही एक बात है जो तुम सबसे बाह्यता दूर रहने पर होने वाले कष्ट को दूर कर रही है। कह रहे हैं ऐसे तो तुम्हारे निकट में रहने की इच्छा करती है, प्रियजन के निकट रहने की, प्रियजन को निकट रखने की सबकी इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, सुख होता है, आनंद होता है। और तुम लोग मेरे अत्यंत प्रिय हो, शिष्य अर्थात संतान तुल्य, इससे तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। रहने की इच्छा तो इकट्ठे ही होती है, किंतु महाप्रभु की सेवा के लिए हम लोग फिर भी क्या करते हैं, महाप्रभु की सेवा के लिए इस प्रकार के प्रियजन के साथ रहने वाले सुख को हम लोग छोड़ देते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। उसको सैक्रिफाइस करना मतलब ना, यहाँ पर त्याग वाली भावना नहीं, उसके लिए उस वस्तु को भी, उस प्रकार की परिस्थिति को भी हम लोग छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, ऐसा नहीं, स्वीकार कर लेते हैं। उस प्रकार के बिछोह को, उस प्रकार से अलग रहने को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि महाप्रभु की सेवा है, इसीलिए स्वीकार कर लेते हैं। किंतु कह रहे हैं कि जो वो उसमें कष्ट जो होता है, किंतु उसमें जो कष्ट है वो तो होता ही है, वो कष्ट किंतु दूर जो है वो कौन सी बात से फिर हृदय को शांति तृप्ति मिलती है? इसी बात से ही कि नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो गुरु गौरांग की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भले ही बहुत दूर हैं हम लोग, किंतु जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही बात ही फिर क्या करती है, आनंद भी प्रदान करती है, और दूर रहने वाले दुख को, कष्ट को दूर करती है, अनुभव नहीं होने देती। जैसे माता पिता अपने बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए दूर भेजते हैं। बच्चे को दूर भेजना अच्छा लगता नहीं है, सामने रहता है अच्छा है हर तरह से, किंतु दूर भेजते हैं। किसके लिए? अच्छे एक उद्देश्य के लिए, महत् उद्देश्य के लिए। महत् उद्देश्य उनका क्या होता है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर जाएगा तो अच्छा बनेगा, इसका भविष्य अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से, किंतु साथ ही साथ में मन में क्या होता है, एक प्रकार का दुख होता है और दूसरी प्रकार का सुख भी होता है। दोनों चीजें एक साथ में होती हैं। दुख एक प्रकार का है, किंतु वो दुख भी स्वीकार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक क्या है, सुख वाली वस्तु है। तो इसलिए उस सुख को देख करके माता पिता क्या स्वीकार कर लेते हैं, इस दुख को भी स्वीकार कर लेते हैं, बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि आप यद्यपि मेरे प्रियजन हो, प्रियजन होने पर भी आप बहुत मेरे से दूर अवस्थान कर रहे हो। आप हैदराबाद में हो भगवान की इच्छा से, मैं भगवान की इच्छा से किसी और स्थान पर हूँ। निकट रहने पर अच्छा होता, किंतु निकट नहीं रह पा रहे, तो ये दुख की बात है। किंतु तब भी वो दुख भी जो है वो दूर हो जाता है
जब ये बात मन में आ जाती है अच्छी तरह से कि आप वहां पर रह करके जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाला है, सुख देने वाला है। आप मेरे ही आराध्य गुरु गौरांग की सेवा के लिए प्रयत्न करते हो। यही एक बात है जो मुझे क्या कर देती है, फिर मेरे दुख को दूर करती है, दुख को, कष्ट को शांति पहुंचाती है। इस प्रकार से कह करके ये वाला पत्र उन्होंने संपूर्ण किया। नित्य शुभाकांक्षी श्री भक्ति दयित माधव। अब इस पत्र में हमने क्या समझ लिया, इस पत्र के माध्यम से हमने क्या समझा है कि वो अपने इस आश्रित भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं और उनको साथ ही साथ में उपदेश भी दे रहे हैं। पहले तो उत्साह प्रदान किया है कि वो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली, जो सुकृतिशाली, जो क्या करते हैं, अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने के लिए उस उद्देश्य से अपने जीवन को समर्पित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और वे लोग कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और इधर उधर से किसी और के विचारों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते। और जहाँ पर रहकर कृष्ण की सेवा संपादित होती है, अर्थात गुरु पाद पद्म की सेवा संपादित होती है, गुरुदेव का प्रसन्नता होता है, गुरु पाद पद्म की अभिलाषा पूर्ण होती है, उसी को करने से क्या हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम वो वाला क्रिया कर रहे हो इसीलिए तुम मेरे कौन हो, अत्यंत प्रिय हो। जो सेवा करता है वो अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए वहीं पर ही उल्लास पूर्वक आप सेवा करो और वहीं पर ही अवस्थान करो, वहीं पर रहो। अपनी स्वतंत्रता से इधर उधर कहीं आना जाना नहीं, क्योंकि हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं कष्ट प्रदान करती हैं, भजन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जहाँ पर सेवा हो वहीं पर रह जाना चाहिए। साधु शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार ही जैसा वो चाहते वैसा कर लेना चाहिए। उसको अगर करते हैं तो क्या होता है, गुरु पाद पद्म प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनसे दूर रहना जो है असुविधाजनक, किंतु तब भी यदि उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा के लिए यदि उनसे दूर भी रहा जाता है तो उसको दूर दूर रहना नहीं कहते, वही वास्तविक रूप में क्या होता है, उनके संग में रहना होता है, उनके निकट में रहना होता है। इस प्रकार की सारी भावनाओं को इस पत्र के अंतर्गत उन्होंने प्रकाशित किया। महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को अपने निकट में रखना चाहते थे ना नहीं रखना चाहते थे, रखना चाहते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी उनके साथ में रहना चाहते थे या नहीं रहना चाहते थे, रहना चाहते थे। किंतु महाप्रभु ने जब इच्छा किया कि नहीं आप लोग कहाँ रहोगे, वृंदावन, यद्यपि स्वीकार सहज रूप में होता नहीं था, मन में असुविधा भी हुई, किंतु तब भी वृंदावन ही गए और अत्यधिक उल्लास पूर्वक अपनी सेवाओं को संपन्न किया। तो वो महाप्रभु के संग में थे या नहीं थे, महाप्रभु के संग में ही थे। जब सेवा के उद्देश्य से गए और सचमुच में उन्हीं के अनुसार चलते हैं, उन्हीं की सेवाओं को ही फोकस करते हैं, अलग अलग किसी और संसार को वहां पर नहीं बसाया, तभी उनका क्या रह गया, नित्य संग रह गया। किंतु यदि उनके आदेश से वृंदावन जाने पर अपना कुछ और संसार बसा बैठते, तब क्या होता, महाप्रभु का संग में होता रहना, महाप्रभु की प्रसन्नता होती, तो कहते नहीं, उसमें फिर प्रसन्नता महाप्रभु की नहीं रहती। तो इसीलिए उन्होंने अपना अलग से कोई संसार नहीं बसाया, उन्होंने वही संसार केवल बनाया जिसका प्रभु ने आदेश किया था। तुम्हार कर्तव्य आमार वचन, तुम लोगों का कर्तव्य है मेरे वचन को के अनुसार चलना। इसलिए उनका संग तो हो गया दूर रहने पर भी, क्योंकि उन्होंने अलग से कोई इच्छा नहीं की, प्रभु की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिलाया और उनके ही कार्यों को पूर्ण किया, अलग से कोई नया संसार नहीं बसाया। इसलिए जैसे एक कथा में हम लोग सुनते हैं, गीता का संसार,
सुना हुआ ना इस कथा को, गीता का संसार जानते हैं तो? केशव प्रभु आप बता सकते हैं गीता का संसार? धीरू प्रभु नहीं, आप बता सकते? माइक लेके बताओ तो, नहीं तो यही वाला ले लो। कथा में हम लोग सुनते हैं कि एक जो शिष्य है वो अपने गुरु के निर्देश से मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के लिए रहते हैं, और उसमें उनके जो गुरुजी है कुछ समय बाद प्रचार कार्य या कुछ सेवा के लिए बाहर जाते हैं, और उनको गुरुजी का निर्देश था कि गीता अध्ययन करें। तो भगवत गीता का एक ग्रंथ उनके पास था। तो जब गुरुजी चले गए तो उनके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उनके जो रूम है जहाँ पे वो लोग रहते थे उधर कुछ चूहे गीता को जो ग्रंथ है उसको काटना शुरू किया था। तो उनको लगा कि चूहे काट रहा है तो इनके लिए क्या करूं, एक इसके उपाय के लिए बिल्ली, हाँ जी, मतलब उसको नष्ट करना। फिर उनके लिए क्या किया, एक बिल्ली मतलब पाल लिया कि पूछा कि फिर एक गुरुजी ने ग्रंथ दिया है, है। ये ग्रंथ अगर चूहे ऐसे नष्ट कर देंगे तो बड़ी परेशानी होगी, तो इसलिए क्या करना चाहिए, लोगों से परामर्श किया। उन्होंने कहा चूहा वहां पर कभी भी नहीं आता जहाँ पर बिल्ली हो। तो उसने क्या किया, फिर बिल्ली लाए। तो फिर अभी बिल्ली लाई, फिर बिल्ली को भी अभी देखना पड़ रहा है कि उनके लिए क्या करेगा, उनको तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए बिल्ली को क्या पसंद है, दूध पसंद है। तो उसके लिए दूध की व्यवस्था के लिए क्या है, एक गौ माता लाए। पहले दूध लाता है किसी किसी से मांग करके, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी बहुत समय लग जाता है। और फिर मन में क्या आया, लोगों से पूछते पूछते कि अगर ये गाय ही रख लो तो अच्छा है, तुम भी दूध पीना और बिल्ली को भी पिलाना अच्छे से। तो फिर गाय पालनी शुरू कर दी। गाय पालने कैसे, पहले गाय के लिए व्यवस्था किया, पैसे इकट्ठे किए, फिर गाय खरीद के लाया, गाय की सेवा सीखी। अब फिर गाय की सेवा करके दूध मिलता है, खुद भी पीता है और बिल्ली को भी देता है। फिर गाय का सेवा करते करते बहुत गाय का तो बहुत सेवा करना होता है, उनको सफाई करना, गोबर इत्यादि साफ करना, उनको खिलाना पिलाना, चारा घास वगैरह उनके लिए इकट्ठा करना। तो फिर उनको लगा कि गाय के संरक्षण के लिए, उनके सेवा के लिए किसी अगर कोई और दूसरा एक व्यक्ति हो तो और अच्छा होता है, साथ में मिलकर सेवा कर लेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने कोई एक स्त्री को उधर सेवा के लिए लाए और फिर विवाह कर लिया। गाय की सेवा की अकेले अकेले कितनी करूं, भोजन भी अपने आप बनाऊं, गाय की भी सेवा करूं, बिल्ली को भी खिलाऊं। गुरुजी ने कहा था गीता पाठ करना, गीता पाठ तो होता नहीं, मेरा समय नहीं होता, तो इसलिए अभी क्या कर लेता हूँ, विवाह कर लेता हूँ। तो विवाह कर लिया। फिर विवाह के बाद उनके बाद मतलब उनके मन में क्या विचार है कि मैं भी भक्ति में रहूंगा, सारे ये गीता मतलब जो पर्पस था कि भगवत गीता का रक्षा करना है। उसके बाद बिल्ली आ गए, गोमाता आ गए, तो सारे सेवा में अपने अब संतान हो गई। हाँ, विवाह किया तो संतान हो गई, 1 2 3 4 संतान हो गई। करते करते अभी फिर क्या करना पड़ता है, पत्नी बोलती ये वाला चीज भी चाहिए, वो भी चीज चाहिए, वो भी चाहिए। तो फिर पहले काम करना शुरू किया बाहर जा करके, फिर उसके बाद में सामान लाना शुरू किया, फिर पक्का घर बनाना शुरू किया, बच्चे के लिए भी कमरा बना दिया, अपने लिए भी बना लिया, गाय के लिए भी बना दिया, बहुत सारी चीजें हो गई। कितने वर्षों में, लगभग 10-12 वर्ष में। गुरुजी 10-12 वर्ष के बाद आए शिष्य को देखने के लिए। शिष्य को जब देखा तो उन्होंने पूछा जी भाई मेरा शिष्य कहाँ पर है, तो क्या कहता है, मैं ही हूँ। तो गुरुदेव मैं वही तो हूँ, मैं आपका शिष्य। नहीं नहीं, मेरा शिष्य ऐसा नहीं था, मेरा शिष्य तो गृहस्थ नहीं था, वो तो ब्रह्मचारी था, और वो तो बिल्कुल वैरागी, कुछ रखता नहीं अपने पास में, भगवान की सेवा के लिए जीवन यापन करेगा। उसने तो मेरे साथ में प्रतिज्ञा किया था कि मैं केवल क्या करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, गीता का पाठ करूंगा। तुम तो वो नहीं गुरुदेव मैं वही हूँ। तो फिर ये सारा कुछ क्या है, ये स्त्री घूम रही है, बच्चे घूम रहे हैं, इतना बड़ा घर बन गया, ये सारा कुछ क्या है। तो क्या कहता है वो, गीता का गुरुदेव ये गीता का ही तो संसार है, ये गीता का संसार है। इसी का नाम क्या दिया, गीता का संसार। तो कहते इस प्रकार का अगर करने लग गए तब कि गुरुदेव का आदेश पालन हुआ, तो ये गुरु का आदेश पालन नहीं हुआ।
ये कुछ और ही शुरू हो गया। तो इसीलिए गुरुदेव अगर आदेश करते, जैसे अब इनको आदेश क्या किया हुआ कि आप हैदराबाद मठ में जाओ, आप वहीं पर गुरु गौरांग का सेवा करो, इसके द्वारा मेरी प्रसन्नता होएगी। तुम अगर दूर भी हो तब भी हमारा क्या होगा, एक साथ में महाप्रभु की सेवा के लिए हम अगर दूर रह रहे हैं एक दूसरे से तो भी कोई चिंता का बात नहीं है, प्रसन्नता वाला होगा। किंतु इसी के बीच में दूसरा संसार नहीं बनाना चाहिए। अगर दूसरा बनाते हैं तो फिर क्या होगा, गुरु की प्रसन्नता होएगी? नहीं होएगी। संग उनका प्राप्त होगा? नहीं होगा। उनका वास्तविक रूप में मैं संग कर पाया? तो कहते नहीं कर पाया। वो सारा कुछ विचार करना पड़ता। इस पत्र में मुख्य रूप में ये भी बता दिया कि भगवान की सेवा जहाँ पर रह करके होती है वहीं पर ही भक्त क्या करते हैं, अत्यधिक उल्लास पूर्वक रहते हैं। जहाँ पर सेवा नहीं होगी भगवान की और कुछ शुरू हो जाएगा, भले ही वो धाम भी क्यों ना हो, वो विपत्तिजनक हो। कभी कभी गुरु के पास में रहने पर भी असुविधा होती है बद्ध जीव की। वो उनको समझ नहीं पाता, उनके विचारों को ग्रहण नहीं कर पाता और अलग अलग प्रकार से अपना उसके वो टेकन फॉर गारंटीड, हर चीज को वो कैसे लेने लग पड़ता है कि बिल्कुल अपने जैसा उनको मानने लगता है। मरते बुद्धि आती है और चीजें भी रहती हैं। तो इसलिए भी कभी कभी बद्ध जीव के लिए थोड़ा दूरी पर रह करके सेवा करना भी बहुत अच्छा और सेफ होता है। सब समय गुरु के निकट रह करके सेवा करने से अगर व्यक्ति एडवांस ना हो तो वो भी उस वस्तु की ग्रेविटी को नहीं समझ करके वो अपना हानि ही उठाता है कई बार। इस सारी बात को भी अच्छे से समझना पड़ता। और इसके अंतर्गत अभी विशेष रूप में जो बात है वो ये वाली आ गई कि अनन्य भाव से श्री कृष्ण का हम भजन करेंगे, महाप्रभु की सेवा करेंगे। गुरु पाद पद्म कह रहे मैं भी वही सेवा करूंगा, आप भी वही सेवा कर रहे हो, इसलिए हम लोग सुकृतिशाली हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा सब समय बीत जाए तो वही बहुत अच्छा है। इस प्रकार के विचारों के साथ में इस पत्र को आज हम यहीं रखते हैं। कल इससे आगे वाला श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो